अभी तक सर हमने ऑर्डर की कॉपी देखी नहीं है, लेकिन जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस एक्सेप्ट्स रीड आउट किए थे उसके बेसिस में आपको बता सकता हूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर था। काफी इलैबोरेट हियरिंग्स हुई थी, सारे पक्षों को सुना गया था और कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि प्राइमा फेसी इस स्टेज पे ये लगता है कि जो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस विल के रिलेटिंग हैं, संजय कपूर जी की जो विल मिस प्रिया सचदेवा ने लगाई थी, वो सर्कमस्टेंसेस सस्पिशियस दिखते हैं। जो करिश्मा कपूर जी के बच्चों ने चैलेंज किया और मिसेस रानी कपूर ने चैलेंज किया था। तो प्राइमा फेसी उन्होंने बोला है कि हाँ ये सस्पिशियस दिखता है, इसलिए अब ओनर्स जो है अब मिस प्रिया सचदेवा के ऊपर है टू प्रूव कि वो कैसे है जेन्युइन। तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं जिसपे लगा कि ये सस्पिशियस है विल, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किए होंगे, अब उनको ऑपोजिट साइड को प्रूव करना होगा कि ये नहीं, ये सारी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो इररेलेवेंट हैं या ये एक्सप्लेनेशन है उनकी, एंड देयरफॉर उन लोगों को जो है ये विल माननी चाहिए। तो बहुत हैवी ओनर्स है और बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने क्या द ऑर्डर इज के सारे जो एसेट्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, शेयर्स हैं, आर्ट वर्क है, क्रिप्टो करेंसी है और भी काफी एसेट्स दिखाए गए थे, प्रोविडेंट फंड अमाउंट्स हैं, वो सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो अब उन पे फ्रीज आया है। रियल एस्टेट जो था, जो इंडिया के बाहर है, उस पे उन्होंने बोला है कि हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वो कोई ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने आज करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा फाइल की गई याचिका में ये प्राइमा फेसी माना है कि जो वसीयत प्रिया कपूर ने इस पार्टीशन सूट के डिफेंस में प्रेजेंट किया, कोर्ट में प्रस्तुत किया, वो वसीयत, वो विल के संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस से घिरा हुआ है। वो विल कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, किसकी कस्टडी में था और कैसे संजय कपूर अपने खुद के बच्चों और अपने खुद की मां को उस विल से कोई भी से वंचित कर दिया अपने सारे एसेट से। ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस है ये संदिग्ध है और कोर्ट ने बोला कि ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो दायित्व है, क्योंकि प्रिया कपूर ने ये विल अपने डिफेंस में प्रस्तुत किया है पार्टीशन सूट के, तो ये दायित्व प्रिया सचदेव कपूर पे है, जो वो अपने ट्रायल के दौरान उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी इन संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस को दूर करने की। जब तक ये वो दूर ना कर पाए तब तक कोर्ट ने बोला है कि कोई भी असेट, मूवेबल असेट जो संजय कपूर की है, उनकी कंपनीज की शेयर्स, उनकी 3 कंपनीज, उनका क्रिप्टो वॉलेट, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी पेंटिंग्स, उनकी घड़ियां, कोई भी ऐसा जो संजय कपूर छोड़ के गए थे, इन सभी चीजों में प्रिया कपूर उनका कोई हस्तांतरण नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उनको जैसे है वैसे ही रखना होगा, जैसे संजय कपूर छोड़ के गए थे वैसे प्रिजर्व करके रखना होगा जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाए। तो सर जो ऑर्डर आया है कि उनको प्रिजर्व करना होगा, जो प्रिया कपूर को बोला गया है, तो क्या ये सीमित है मूवेबल प्रॉपर्टीज में या इमूवेबल प्रॉपर्टीज के? ये जो आदेश है ये मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भारत में है उस पर लागू होता है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत के बियॉन्ड है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी संजय कपूर की यूके में है, कुछ यूएसए में है, कोर्ट ने बोला है कि प्राइमा फेसी कोर्ट ये कन्विंस्ड है कि उनका जुडिशन, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का जुडिशन उन प्रॉपर्टीज पे नहीं जाता है। तो उस रिगार्ड में हम अपना जो भी, या तो हम देखेंगे लीगल रेमेडी इंडिया में ले, या फिर जो अप्रोप्रिएट जुडिशन हो, जैसे यूके में अगर कुछ करना होगा तो यूके में करेंगे या यूएस में करेंगे। कोर्ट ने एक बात और बोली है कि संजय कपूर के बच्चों की फीस का खर्चा और उनके लालन पोषण का खर्चा और उनकी कॉलेज की फीस, क्योंकि ये इस विल से कुछ लेना देना नहीं है, ये जो करिश्मा और संजय का जो डिवोर्स प्रोसीडिंग हुआ था उसमें ये सेटलमेंट के रूप में तय किया गया था कि संजय अपने बच्चों के वहन पोषण का खर्चा उठाएंगे। तो ये जो दायित्व है, कोर्ट ने कहा यही दायित्व के लिए बस पैसे निकाल सकती है प्रिया कपूर, और किसी भी चीज के लिए संजय कपूर की किसी पैसे, किसी एसेट को मोनेटाइज नहीं कर सकती, छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उनको प्रिजर्व करके ही रखना पड़ेगा।